बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को बनना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान का बनाना कायदे आज़म का दुरुस्त फ़ैसला नहीं था। हत्ता कि कायदे आज़म के बारे में ये तक बात कुछ लोग करते हैं कि वो अंग्रेज़ों से बड़े अंग्रेज़ थे, और ये भी कि आज भी यूके में जिन्नाह नाम की एक बियर है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से मंसूब है। तो क्या अब कायदे आज़म का ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं था? पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस, पास्ट की कुछ यादें और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कायदे आज़म का ये दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान का बनना दुरुस्त सा या गलत। तो नाज़रीन किराम, जिन लोगों को ये ख्याल है कि पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था, जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बनना चाहिए था, तो वो लोग इसका जवाब भी इस तरह से देते हैं कि कराची के लोग कहते हैं कि अगर ये पाकिस्तान ना बनता तो पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते और बम्बई पाकिस्तान का हिस्सा होता, और जो आज बम्बई में जो फिल्म इंडस्ट्री है या बाकी इंडस्ट्रीज है तो उस पर हम काबिज होते। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन जब उनसे किया जाता है कि किस तरह से आप कह सकते हैं कि आप ही हुक्मरान होते, तो वो कहते हैं कि मुसलमानों ने कई सौ साल तक हिंदुस्तान पर राज किया था। लेकिन उनसे एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने मुसलमानों से हुकूमत क्यों छीन ली, कैसे छीन ली? क्या मुसलमान उस वक्त गैरतमंद नहीं थे? तो इस हवाले से एक पास्ट का एक चक्कर लगाते हैं कि नाज़रीन कराम, एक यूरोपियन एंगस मेडिसन का कहना है कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में बर्रे सगीर दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क था, और दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी का 27% सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान शेयर करता था। और यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन थी वो उस वक्त 10 करोड़ पाउंड के लगभग थी, कि साल में 10 करोड़ पाउंड से ज़्यादा यहाँ पर टैक्सेस कलेक्ट होते थे। लेकिन फिर उसके ठीक 65 साल के बाद शाह आलम सानी हुक्मरान हुए, और तब हिंदुत्व आइडियोलॉजी के पैरोकार मरहट्टों ने यहाँ पर हमला बोला और सारे मुसलमानों को कैद कर लिया, और यहाँ पर वो हुक्मरान हो गए। तो क्या मुसलमान हमेशा से हुक्मरान थे? क्या वो हमेशा हुक्मरान रहते? और आज के एक्सपीरियंस में देखा जाए तो देखिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अहमदाबाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है, लोगों को बाहर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। तो आज ही के सिनेरियो में ये तस्वीर देखिए ज़रा, जिसमें मोहम्मद शामी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 5 विकेटें ली। जब उन्होंने 5 विकेट्स ली उसके बाद वो सजदा करना चाहा तो वो रुक गए। देखिए कि वो सजदा नहीं कर सके, उन्होंने सजदा नहीं किया, क्यों? कि कोई उनका घर ना जला दे। तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि दो कौमी नज़रिया दुरुस्त नहीं था? मोहम्मद शामी वहाँ के उनके हीरो हैं, अब वो भी ऐसा नहीं कर पा रहे। उसी के तनाजुर में दूसरी तस्वीर देखिए कि हिंदुस्तान की ही ज़मीन पर मोहम्मद फ़खर पाकिस्तानी प्लेयर ने सेंचुरी स्कोर करने के बाद सजदा भी किया और ज़मीन को भी चूमा। क्यों? उसे कोई डर नहीं था कि पीछे उसका कोई घर जला देगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने जब ये हिजरत का वक्त आया तब उन्होंने कहा था कि जो लोग अब अलहदा हो जाएंगे इन हिंदुओं से, इस मुल्क से, तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ रह जाएंगे उन्हें सारी उम्र अपनी लॉयल्टी शो कराते कराते, अपनी लॉयल्टी बताते कि हम आपके साथ लॉयल हैं, हम आपके साथ लॉयल हैं, ये बताते बताते गुजर जाएगी। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इरफान पठान है। वो एक मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद वो जब भी कोई ट्वीट करते हैं, जब भी वो कुछ करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ जी हमसायो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट बिकता है। इरफान पठान बहुत ज़्यादा टीम में रह नहीं सके, ज़्यादा अर्सा तक परफॉर्म नहीं कर सके। इसके बाद वो डांस के शोज़ में भी जाते रहे, वहाँ से भी, लेकिन कहीं से कुछ ना बना तो एक चीज़ उन्होंने थाम ली कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करूँगा तो मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। आजकल फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके फ़ैन फॉलोअर ज़्यादा है तो वो प्रमोशन भी कर सकता है, अब खबरों में रहता है। कितने इंडिया के प्लेयर्स हैं जो खबरों में हैं? इरफान पठान। क्यों? क्योंकि इरफान पठान एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट यूज़ करते हैं और लोग उसको चाहते हैं। अब अफगानिस्तान की टीम जब जीती तो इरफान पठान ने वहाँ पर भंगड़ा डाला। क्यों? सिर्फ वो ये शो करना चाहता था कि मैं अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ लॉयल हूँ, जैसे इंडियन पॉलिसी है वैसे करना चाहता हूँ। तो अब भी इंडिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जितने मुसलमानों से कहीं ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी एक मेरी इंडियन एक दोस्त से बात हुई तो वो बता रहे थे कि हम लोग यहाँ बड़े आमन से रहते हैं, लेकिन बस ये है कि हम लोग अपनी इबादत घर में कर लेते हैं, हम लोग मस्जिद में ज़्यादा नहीं जाते,
और बस ये है कि हम लोग जो हैं वो बड़ा गोश्त नहीं खाते, बड़ा गोश्त घर पे नहीं करते, बस इतना सा है, बस हम लोग प्यार मोहब्बत से रह लेते हैं। तो क्या वो अपने इस्लामी इक़दार को, कुर्बानी को, बाकी चीज़ें वो सारी कर पाते हैं इंडिया में? तो कायद-ए-आज़म का जो बयान था, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि जो लोग हिंदुस्तान में रह जाएंगे उनको अपनी लॉयल्टी सारी उम्र शो करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों ने ये मोहम्मद शामी को और इरफान पठान को देख ही लिया होगा कि वो किस तरह से अपनी लॉयल्टी हर वक्त शो करते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त एक लंबी वीडियो भी बनाई जा सकती है, मगर सिर्फ थोड़े से टाइम में सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ। हाँ, पाकिस्तान में इकोनॉमी के मसाइल ज़रूर हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, पॉलिटिकल एलीट के मसाइल हैं, ये ज़रूर मसाइल हैं, मगर एक आज़ादी, अब आज़ादी के हवाले से भी ये कह दिया जाएगा कि हम अपनी पॉलिटिकल अपने काम नहीं कर सकते कि जैसे तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, तो वो मामलात भी इंशाल्लाह जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। इस हवाले से बहुत से यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब के जो व्लॉग्स हैं उनमें बहुत सारी बातें कर रखी थी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होते तो आज ये दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर होता, ये होता। लेकिन आप ये बात ज़रा सोचिए कि अगर हम आज इकट्ठे होते तो क्या आज हम महकूम होते वहाँ पर? अगर हम इकट्ठे होते और तो क्या हम आज़ादाना अपने तमाम मामलात कर सकते? क्या हिंदुत्व आइडियोलॉजी हमारे आड़े ना आती? पाकिस्तान से ज़्यादा, मैं ये बात 2 बार दोहरा चुका हूँ कि पाकिस्तान से ज़ायद वहाँ पर मुसलमान हैं, तो क्या वो सब आज़ाद हैं? तो आज़ादी हज़ार नेमत है। इस नेमत को मत ठुकराइए, इस नेमत को मत झुठलाइए। पाकिस्तान से प्यार कीजिए, पाकिस्तान के लिए कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और जो पाकिस्तान के दुश्मन नासर हैं अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद करे और अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान खुद इतनी तरक्की करे कि वो दुनिया में, अक़वाम में सबसे आगे हो। अब तक के लिए इतने मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।